नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के सवाल। इन सवालों की बात करेंगे और इनके सॉल्यूशन हम देखेंगे। लगातार अपनी क्लास मिलती रहेगी आपको मैथ्स के जो वीडियो है उन वीडियो के लिए। देखो, पहले सवाल की बात करें हम तो ये सवाल कह रहा है कि 0.14 बटे 1.4 का होल स्क्वायर, ये कॉमन ही है, माइनस 0.11 बटे 1.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.13 बटे 1.3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। देखो, पहले क्या करेंगे, पॉइंट को सोल्व करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, ये पॉइंट हटाने के लिए मुझे नीचे 2 जीरो देने पड़ेंगे और ये वाला पॉइंट है जो हटाने के लिए ऊपर 1 जीरो, तो 2 में से एक जीरो नीचे हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 14 बटे 140 हो जाएगा का होल स्क्वायर। सेम इसी प्रकार इसी में होगा तो ये हो गया 11 बटे 110 प्लस ये सेम उसी प्रकार रहेगा 13 बटे 130 इनका होल स्क्वायर। क्या रहेगा, ये 1 बटे 10 का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे 10 का होल स्क्वायर प्लस 1 बटे 10 का होल स्क्वायर। ये 1 बटे 10 का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे 10 का होल स्क्वायर घट गया, कैंसिल हो गया। तो ये लास्ट में बचेगा अपने पास 1 बटे 10 का होल स्क्वायर, मतलब 1 बटा 100, जिसे हम वापस पॉइंटों में चेंज करेंगे तो क्या होगा 0.01। तो ये क्या रहेगा, अपना फाइनल आंसर रहेगा। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कह रहा है कि 1 3 4 6 5 7 3 8 1 4 इन डेटा की रेंज ज्ञात करनी है। तो रेंज ज्ञात करने के लिए पहले हम इन सब को अपन आरोही या अवरोही किसी भी क्रम में आप सेट कर लो। उसके बाद अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या, जब अधिकतम और न्यूनतम का अंतर हम निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, डेटा की रेंज आ जाएगी। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले लिख रहा हूँ 1, ये वाला हो गया, फिर ये वाला 1 आ जाएगा। इसके बाद अपने पास क्या है, 2 है नहीं, 3 है, तो ये 1 3 2 3, तो ये 2 3 लिख दिए मैंने। इसके बाद 4 है अपने पास, तो ये 4 लिख दिया मैंने। इसके बाद 5 है तो ये 5 लिख दिया, फिर 6 है तो 6 लिख दिया, फिर 7 है तो 7 लिख दिया, और फिर 8 है तो 8 लिख दिया। अब अपने को डेटा की रेंज निकालनी है, तो डेटा की रेंज इसके लिए होगा अधिकतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा, मतलब दोनों अधिकतम और न्यूनतम सीमा का अंतर निकाल के हम क्या करेंगे, रेंज या इनकी परास, जो अपन कहते हैं कि परास या रेंज जो है वो निकाल लेंगे। तो अधिकतम सीमा कितनी है अपने पास, 8 है, तो अपन निकलेंगे अधिकतम सीमा 8 माइनस न्यूनतम सीमा क्या है 1, तो न्यूनतम सीमा लिख दी अपने 1। तो फाइनल आंसर आ गया क्या, 7। तो डेटा की रेंज क्या आ गई, 7 आ गई। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कह रहा है, 64 इंटू 5 की पावर 4, इसका पूरे का कोष्टक में है, माइनस 5 की पावर 4 इंटू 16। इसको क्या करेंगे हम, इसका भी सरलीकरण करना है। तो पहले हम 5 की पावर 4 को कॉमन ले लेंगे दोनों में से। तो 5 की पावर 4 को मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ से क्या बचेगा 64, और यहाँ से क्या बचेगा -16। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, 64 में से 16 निकालेंगे। तो 64 में से 16 निकालेंगे तो ये 5 की पावर 4 तो बाहर ही है, और ये 64 में से 16 गए तो 48। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 5 की पावर 4 को खोलेंगे तो 5 की पावर 4 हो गई 625, और इसे खोलेंगे तो ये क्या होगा 16 इंटू 3। अब देखो इसे मैं अलग अलग तरीके से खोल के बताता हूँ। इसे लिखेंगे 25 इंटू 25, क्योंकि गुणा करने में बहुत दिक्कत होगी। इसे लिखेंगे 4 इंटू 4, और ये 3 का 3। देखो 25 और 4 100 हो गए। इन 25 को इन 4 से गुणा कर दो, फिर से 100 हो गए, और ये 3 का 3। तो फाइनल आंसर क्या मिल गया अपने को, 30,000। दोस्तों, सरलीकरण के लिए अपने को थोड़ा सा सोचना पड़ता है। किसी संख्या में उलझने की बजाय उस संख्या को सुलझाने की कोशिश करें। गुणा करने के लिए अपन यहाँ अगर 625 से 48 से आप गुणा करते तो आपको टाइम लगता, इसलिए इनको टुकड़ों में तोड़ दो, और इनको तोड़ने के बाद अपने को बहुत आसानी से गुणा हो जाती है।
नेक्स्ट सवाल है, देखो कह रहा है 180 और 360 के बीच के कोण को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों 180 और 360 के बीच कोण कौन से होते हैं, यहाँ से देखेंगे अपन तो ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, और इस 180 से 360 के बीच जो ये कोण आते हैं सारे, इन कोणों को क्या कहा जाता है। तो देखो 90 डिग्री को अपन बोलते हैं समकोण, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच जो कोण होते हैं उन्हें बोलते हैं अधिक कोण, और 180 से 360 डिग्री तक जो कोण होते हैं उन्हें बोलते हैं वृत्त कोण। तो सवाल क्या कह रहा है, 180 से 360 के बीच तो कोण कौन से हो गए, वृत्त कोण हो गए। दोस्तों इनका ध्यान रखना है अपने को, बहुत जरूरी है, कोणों के बारे में थोड़ी नॉलेज बहुत जरूरी है, और मैथ में है तो कोण तो जरूरी है। अधिक कोण के लिए अपने को ध्यान रखना है 90 से, रेंज कितनी है 180 के बीच, 180 डिग्री के कोण को कहते हैं सरल कोण, 90 डिग्री के कोण को कहते हैं अपन समकोण। न्यून कोण हो गए 90 डिग्री से कम वाले कोण, जितने भी 90 डिग्री से कम के कोण है वो सब किस में आते हैं, न्यून कोण में आते हैं। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, के और एल एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ये देखो दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, के और एल दोनों मिलके 20 दिन में कर रहे हैं। यदि के अकेला इस काम को 60 दिन में करता है, के अकेला 60 दिन में करता है, दोनों मिलके 20 दिन में करते हैं, तो एल अकेला कितने दिन में काम कर सकता है। देखो एल अकेला कितने दिन में करेगा, हम कहेंगे के व एल दोनों मिलके एक दिन में काम करेंगे। पूरा काम 20 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/20 काम। और के सिर्फ अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 60 दिनों में वो पूरा काम कर रहा है। तो जब 60 दिनों में पूरा काम कर रहा है तो एक दिन का काम क्या आएगा, 1/60। अब देखो एल का एक दिन का काम निकालना है, क्या करेंगे, दोनों के काम में से के का काम घटा दूंगा तो एल का काम आ जाएगा। तो दोनों का काम देखो 1/20 माइनस 1/60। एलसीएम लेंगे, 20 और 60 का एलसीएम लेना आता होगा, अगर नहीं आता है तो देख लेते हैं, अगर कॉमन संख्याएं होती है तो इनमें कॉमन देख लेते हैं। 20 और 60 का देखो गुणा में आ रहा है, 20 के गुणा में 60 3 बार, तो 20 कॉमन